सबका स्वागत है दिशा संदेश मीडिया में। और स्टूडियो में आज मेरे साथ है बीजेपी से ब्रह्मा शर्मा जी और कांग्रेस से आए हुए मेरे मित्र दीपक दुलानी जी, आम आदमी पार्टी सागानेर विधानसभा से विधायक प्रत्याशी जो सीएम साहब के सामने चुनाव लड़ा था, आम आदमी पार्टी से अमित गांधी जी, और जो स्कूल के संचालक है गुलाब कुरानी जी। आज ये सब मेरे साथ मेहमान है दिशा संदेश मीडिया में। आप सबका स्वागत है सर। और आज हम बात करेंगे, जैसा कि सबको पता है कि शुक्रवार को सुबह झालावाड़ से एक दिल दहलाने वाली घटना सुबह सुबह सामने आई थी। वो घटना ये थी कि झालावाड़ जिले के पिपलोद गांव में एक सरकारी स्कूल का जो भवन था, वो भवन की जो छत है वो बच्चों के ऊपर गिर गई थी। और ये बड़ी दुखद घटना थी कि बच्चे उस समय प्रार्थना स्थल से वहां जाके बैठे ही थे और एक बड़ी घटना सामने आई है। उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। और उस घटना में लगभग 7 से 8 बच्चे बता रहे हैं कि जिसमें उसकी मौत हो गई है और लगभग 25 से 30 बच्चे घायल हुए। अभी आंकड़े बढ़ ही रहे हैं लगातार और ये बड़ी दुखद घटना है। क्या दीपक जी, इस मुद्दे में मैं बात करना चाहूंगा, इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? आप किसको मानते हैं? देखो, सर्वप्रथम तो जो दुर्घटना हुई है बहुत ही दुर्भाग्य है। श्रद्धा सुमन व्यक्त करूंगा घायल बच्चों को, मृतक परिवार को। साथ ही कहना चाहूंगा जो पीड़ित है उनके साथ कांग्रेस पार्टी कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। साथ ही मैं बताना चाहूंगा ये राजनीति का विषय नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार का फेलियर है। वो इसलिए है क्योंकि जो गवर्नमेंट के शिक्षा संकुल के और जो शिक्षा विभाग के नियम है वो ये कहते हैं कि सरकारी स्कूल्स की हर 3 महीने में एक रिपोर्ट आती है। उस रिपोर्ट पर वो शिक्षा विभाग में जाती है और शिक्षा मंत्री उस रिपोर्ट को पढ़ता है, फिर उसमें जीर्णोद्धार होता है। सबसे बड़ी बात, बजट में आपने शिक्षा विभाग का इतना बड़ा बजट घोषित किया, मानसून सत्र था, आपको पता था ये चीजें हो रही है, तो क्या उस चीज पे इन्होंने उस बजट का क्या किया? और इस चीज में क्या मुख्य शिक्षा मंत्री के पास वो रिपोर्ट नहीं आई, या कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का खेल है? और ये दुर्घटना नहीं, मैं तो सीधा सीधा आरोप लगाऊंगा ये हत्या है। बिल्कुल, भाजपा सरकार द्वारा बच्चों की संवेदना व्यक्त करना ये सब कुछ नहीं होता। मौके पे जाना पड़ता है, पीड़ित परिवार को संभालना पड़ता है। वो छोटे छोटे बच्चे थे, क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी क्या उसको जीर्णोद्धार कराने का? नैतिकता के आधार पे क्या शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए? मुख्य रूप बहुत बड़ा आरोप है शिक्षा मंत्री के ऊपर, ये क्या देना चाहिए? जो भी भवन बने हुए हैं ये आज तो बने हुए नहीं है, विगत सरकारों के समय पर ही ये भवन बने हुए हैं। तो निश्चित रूप से उसी कार्यकाल के अंदर जो भी निर्माण कार्य हुए हैं उनकी जांच आवश्यक है, क्योंकि भवन आज नहीं बने हुए। हमें ये जानकारी होनी चाहिए। और मैं बीच में आपका ये क्या मतलब है? उन्हीं लगभग में भवन बना था तो उसकी सरकार की जांच बनाया था, उसकी जिम्मेदारी होगी क्या? और विकास जी बीच में टोकूंगा, 2 साल से भाजपा सरकार है, क्या केवल इनको कांग्रेस का नाम लेने के अलावा कुछ है? केवल एक ही राग अलपाएंगे, कांग्रेस। दुर्घटना हुई तो कांग्रेस, ये हुआ तो कांग्रेस। आप तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे रहे। काबिल दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि झालावाड़ जो क्षेत्र है पूर्व सीएम वसुंधरा जी का क्षेत्र है, साथ ही उनके पुत्र दुष्यंत सिंह जी वहां सांसद हैं। इसके अलावा मैं बता दूं झालावाड़ और कोटा संभाग खुद शिक्षा मंत्री का क्षेत्र है। क्या शिक्षा मंत्री इससे नेगलेक्ट कर रहे हैं? मैं विकास जी, मैं काबिल तौर से ये पूछूंगा, क्या केवल अधिकारियों में होगी? आपके सत्ता पक्ष के जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, जिनकी ये मोरल ड्यूटी बनती थी कि वहां शिक्षा विभाग का बजट उस बिल्डिंग पे उतारा जाए, क्या वो इस्तीफा नहीं देंगे? क्या उनकी नैतिक जिम्मेदारी इस्तीफा देने की? सारी विधायक है मेरे काबिल दोस्त भाजपा से समर्थित है, ये कह रहे हैं सरकार उस पर विचार कर रही। 2 साल सरकार को हो गए, सरकार बताओ विकास जी क्या कर रही है? मेरा जो आकलन है, केवल फेसबुक और ट्विटर पे ट्वीट करने के अलावा कोई काम नहीं है। इनके पहले सरकार है रोडवेज को पीपीपी मोड में भेज दिया, एयरपोर्ट अडानी अंबानी को भेज दिया, फिर ये स्कूल अडानी अंबानी को भेजने के चक्कर में इन स्कूलों को गिरा रही है और बच्चों की मौत करा रही है। इनके ऊपर हत्या का मुकदमा होना चाहिए, सरकार को इस्तीफा देना चाहिए, नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। कितने मासूम बच्चे थे जो स्कूल में पढ़ रहे थे, उनके बाप मुख्य रूप से हमें जो भी विषय है उनकी बात बताऊं उनको, मैं भी विकास जी में बताऊं आपको आवश्यक है। लास्ट ईयर अशोक गहलोत जी की सरकार थी, जैसा कि आपने बताया चिरंजीवी
चिरंजीवी के अलावा उन्होंने स्कूलों को क्रमोन्नत तो किया ही किया, साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अलग से बजट लाए थे, जिसमें महात्मा गांधी स्कूल और ये बने थे। इनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो बजट है वो बजट कहां गया? दूसरी बात, मेरे काबिल दोस्त शायद नया है राजनीति में या भाजपा से अभी पाला पड़ा है, इनको ये नहीं पता कि सरकार के पास शिक्षा विभाग होता है। शिक्षा विभाग में ये होता है कि जो सरकारी स्कूल है उसकी हर 3 महीने में रिपोर्ट संबंधित प्रिंसिपल, संबंधित जो वहां का जिला शिक्षा अधिकारी होता है वो आगे तक भेजता है और वो शिक्षा मंत्री के हाथ में जाती है। फिर उसमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर बजट आता है, फिर उस बिल्डिंग का निर्माण होता है। और ये बजट पिछले शासनकाल में सरकार ने सब जगह करवाया, गहलोत सरकार ने। अभी आपने बजट घोषणा की, आपने बजट घोषणा की थी ना, उसमें शिक्षा विभाग को बजट दिया था। वो बजट कहां भ्रष्टाचार की बेट चढ़ गया? वो बजट कहां घरों में जिनके आपने आपके बंगले आपने मेरी बात, अरे पूरी बात सुनो, आप सुन लीजिए, आपने क्या बोलना, आप पूरी बात कंप्लीट होने दो। अब शिक्षा विभाग का जो बजट, उनकी पहले मेरी बात कंप्लीट होने दो, सुनो। आप बोलते रहोगे तो जो शिक्षा विभाग का जो बजट था ना, उन्होंने क्या किया? इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बजट था, जिसमें स्कूल का निर्माण होना था, ये जो टूटे फूटे मरम्मत होनी थी, उसमें क्या किया? मंत्री जी ने अपना बंगला खड़ा कर दिया, मुख्यमंत्री जी ने उसमें कारपेट लगा दिए, मंदिर बना दिए। अरे आप कम से कम हिंदू मुस्लिम की राजनीति से ऊपर उठ के बच्चों पे तो जाओ, शिक्षा पे तो जाओ, बच्चों को शिक्षित तो करो। क्यों आप बीपीपी मॉडल को यूज कर रहे हो? क्यों अंबानी अंबानी को शिक्षा बेच रहे हो? ये सारी चीजें मेरे हाथ में है। आपका बजट बताओ। दूसरा सरकार को इनकी इन सारी हत्याओं का जिम्मेदार भाजपा सरकार है, शिक्षा मंत्री है, झालावाड़ कोटा विभाग जो है वो वर्तमान में शिक्षा मंत्री का। आपने जो बात की वो बिल्कुल सत्य है, लेकिन मुझे एक बात बताओ, वो जो सरकारी स्कूल है उसमें बच्चे क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि वहां गरीब तबका आता है जिनकी स्थिति नहीं होती, इसलिए वो सरकारी स्कूल में एजुकेशन लेने आते हैं, ठीक है। और जो पंच है, सरपंच है, वहां पर जो विधायक है, जो पार्षद है, जो भी है, जो भी जनप्रतिनिधि है, उनके अलावा जो वहां स्कूल के प्रिंसिपल है, उन्होंने भी एक शिकायत रूपी इस जर्जर भवन के लिए कलेक्टर को लिखा था। कलेक्टर तो शिक्षा विभाग गया भी है, लेकिन मंत्री जी को पढ़ने का टाइम ही नहीं मिला। तो ये क्या सरकार का फेलियर नहीं है? राजनीति कर रहा हूं, ये राजनीति का विषय भी नहीं है, लेकिन जो मासूम बच्चे मरे हैं उनका क्या दोष? वो जो प्रशासन की इस पे बलि चढ़ गए, ये कहीं ना कहीं सरकार ने इन बच्चों की हत्या की है। वो ये हत्या की कैटेगरी में ही आता है। मैं खुद पेशे से वकील हूं, गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज होता अगर कोई प्राइवेट स्कूल करता मेरे साथ, तो क्या ये होना था?